नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ये है वोकैबुलरी का पार्ट 1 और वोकैबुलरी में हम टोटल 600 वर्ड्स कवर करेंगे। यानी कि जो मैंने पीडीएफ रखी है इसमें आपको 600 वर्ड्स देखने को मिलेंगे। इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे और ये जो 600 वर्ड्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में कई बार आए गए हैं और अक्सर इन्हीं के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से कैसे याद रख सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और जिन भी वर्ड्स का निमोनिक बन पाएगा उनका मैं आपको निमोनिक बना के दे दूंगा ताकि आप उसको भूलें नहीं। ठीक है, बाकी आपको इसको रेगुलरली पढ़ते रहना है। 5-5, 10-10 वर्ड्स भी अगर आप मीनिंग के साथ याद करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है एनीहिलेट। ठीक है, एनीहिलेट। अब मान लीजिए कि एनी का बर्थडे था और एनी ही लेट हो गई तो सब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। एनी का बर्थडे था और एनी ही लेट हो गई इसलिए सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा अमेलगमेट। अमेलगमेट का क्या मतलब होता है, जैसे कि मीट, जैसा कि नेम आपको सजेस्ट कर रहा है मीट। मीट का क्या मतलब होता है, मिलना, यानी कि कंबाइन करना। ठीक है, सो अमेलगमेट मीन्स टू कंबाइन। एडजर, एडजर का क्या मतलब होता है, एडजर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का क्या मतलब होता है, अरेस्ट। अब एप्रीहेंड को कैसे याद रखेंगे, अपर हैंड, यानी कि जैसे ही आपको कोई पुलिस ऑफिसर दिखता है क्या बोलता है, हैंड्स अप, यानी कि हाथ ऊंचे करो। सो अपर हैंड, अपर हैंड से क्या याद रखेंगे, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड से अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अप्राइज, अप्राइज का मतलब हो गया इन्फॉर्म करना। ठीक है, ऐसे ही अपीज, नेक्स्ट है हमारा अपीज। अब अपीज से कैसे याद रखेंगे, पीस, जैसे कि आपको पीस का मतलब क्या था, शांति, तो इसका मतलब होता है पैसिफाई, यानी कि शांत करना। अपीस मीन्स पैसिफाई, अपीस पैसिफाई। ऐसे ही बिगाइल, बिगाइल का क्या मतलब होता है चीट। इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन याद रखना। इसको बिगुआइल पढ़ते हैं, कोई बिगुइल पढ़ता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, बिगाइल। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है चीट करना। ऐसे ही यहाँ पर चीट के और बताऊँ तो ड्यूप, ड्यूप के अलावा स्विंडल, और एक को लिख सकते हैं आप डिसीव करना। डिसीव का मतलब भी धोखा देना होता है। ठीक है, चीट करना, ड्यूप का मतलब भी चीट करना होता है, स्विंडल का मतलब भी धोखा देना होता है। तो ये आप और लिख सकते हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट इज एडमोनिश। एडमोनिश का क्या मतलब होता है, वार्न करना। एडमोनिश यानी कि आपने किसी को वार्निंग दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर सर एडमोनिश्ड द पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट चिड़, चिड़ का चिड़ का क्या मतलब होता है, स्कूल्ड। जैसे मैंने बोला चिड़ यानी कि चिढ़ना। चिढ़ता कौन है, जो डांट रहा होता है। फॉर एग्जांपल पापा डांट रहे हैं तो पापा चिढ़ रहे हैं, हमेशा बोलते हैं राइट, पापा चिढ़ रहे हैं, यानी कि स्कूल्ड, डांट रहे हैं। चिड़ से स्कूल्ड याद रहेगा। नेक्स्ट इज क्लीमेंसी। क्लीमेंसी मीन्स काइंडनेस, क्लीमेंसी काइंडनेस, क्लीमेंसी काइंडनेस याद रहेगा। नेक्स्ट इज बिरेफ्ट। बिरेफ्ट यानी कि डिप्राइव्ड, यानी कि अभाव में, यानी कि इससे वंचित रह जाना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, वंचित रह जाना। किस चीज़ से वंचित रह जाना, जैसे कि डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, है ना, डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एमिनिटीज़। फॉर एग्जांपल द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ और बेसिक हॉस्पिटल एमिनिटीज़। ठीक है, यानी कि उनको जो सुख सुविधाएं वो नहीं मिल पाती हैं, जो उन्हें मिलनी चाहिए वही उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, हमेशा बोलना चाहते हैं, इससे वंचित रह जा रहे हैं। तो बिरेफ्ट, डिप्राइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्फाउंड। कन्फाउंड का क्या मतलब होता है, कन्फाउंड यानी कि कंफ्यूज कर देना। कन्फाउंड, कंफ्यूज याद रहेगा, वर्ड सिमिलर, कन्फाउंड, कंफ्यूज, कन्फाउंड, कंफ्यूज। नेक्स्ट इज चेस्टाइज। चेस्टाइज का क्या मतलब होता है, पनिश करना, यानी कि डांटना। डांटना है सजा देना, चेस्टाइज मीन्स पनिश करना। नेक्स्ट इज कैपिटुलेट। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, कैपिटुलेट का क्या मतलब होता है, सरेंडर कर देना। ऊपर हमने पढ़ा था एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब था अरेस्ट करना और कैपिटुलेट, कैपिटुलेट का मतलब है सरेंडर कर देना। नेक्स्ट इज क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन का क्या मतलब होता है, डिजेक्टेड। ठीक है, डिजेक्टेड। नेक्स्ट इज कंडन। कंडन का मतलब क्या होता है, ओवरलुक, यानी कि आपने किसी चीज़ को नज़रअंदाज किया। इसका आप लिख सकते हो नज़रअंदाज करना। ठीक है, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना यानी कि कंडन। दैट इज फॉर एग्जाम्पल the authority condemned the
मिसबिहेवियर ऑफ IAS ऑफिसर, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कंडन का। नेक्स्ट इज कैलो। कैलो मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड। ये क्या है? एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ कैलो मैन, ही इज़ अ कैलो मैन। कैलो मैन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, है ना। कैलो यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको कोई अनुभव ना हो, अनुभवहीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिलीटेरियस। डिलीटेरियस, डिलीटेरियस यानी कि जो डिलीट करने लायक हो। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो डिलीट करने वाला लायक हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई वायरस आ गया तो उसको डिलीट करना है हमें, ठीक है। इसलिए जो भी हार्मफुल चीज़ रहेगी उसे हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीटेरियस यानी कि हार्मफुल। नेक्स्ट इज एनकोमियम। एनकोमियम का क्या मतलब होता है? प्रेज। एनकोमियम, एनकोमियम का क्या मतलब होता है? प्रेज यानी प्रशंसा करना। लिख सकते हैं आप, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है सेपरेट करना। मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे तारों का गुच्छा था, उसको आपने अलग अलग कर दिया, यानी कि एस्ट्रेंज कर दिया, हर उसकी स्ट्रिंग अलग अलग कर दी, ठीक है। तो आपने क्या करा? उसको सेपरेट कर दिया। तो दैट इज मीन बाय एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का क्या मतलब होता है? सेपरेट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्यूलेट। एम्यूलेट का क्या मतलब होता है? एम्यूलेट, इमिटेट, एम्यूलेट, इमिटेट, एम्यूलेट, इमिटेट यानी कि नकल करना, ठीक है। नकल करना क्या मतलब होता है? नकल करना। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ऐसे ही एफईजी। एफईजी का क्या मतलब होता है? डमी। आपने वो देखे हैं जो आप अगर कोई शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं तो डमी वगैरह होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं एफईजी, ठीक है, एफईजी। डीरेंज। डीरेंज का क्या मतलब होता है? इंसेन। इंसेन का क्या मतलब होता है? पागल, ठीक है। डीरेंज्ड यानी कि इंसेन, और इंसेन का मतलब होता है पागल, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्बेलिश। एम्बेलिश बहुत ही अच्छा वर्ड है, काफ़ी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आप बर्थडे पार्टीज़ की बात करें या वेडिंग कार्ड्स की बात करें तो आपको एम्बेलिश वर्ड देखने को मिल जाएगा। एम्बेलिश का क्या मतलब होता है? डेकोरेट करना। डेकोरेट यानी कि सजाना, ठीक है। डेकोरेट करने का क्या मतलब होता है? सजाना, ठीक है। फियाट, हाँ बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपको बताता हूँ। फियाट करके कंपनी चलती है, ठीक है, जिसमें वो कार की कंपनी है फियाट। इसका क्या मतलब होता है? कमांड। ऐसे ही आपको एक और कार की बताता हूँ नाम, स्विफ्ट। स्विफ्ट का क्या मतलब होता है? स्विफ्ट एक बर्ड है जो कि बहुत फास्ट उड़ता है, ठीक है। ही इज नॉट द स्विफ्ट बर्ड इज नोन फॉर हिज स्पीड, दैट ही फ्लाइज वेरी फास्टली, ठीक है। सो इसी तरीके से ये जो फियाट है इसका मतलब होता है कमांड, यानी कि ये कार इसी बेस पे बनाई गई है, दैट इफ़ यू हैव द फियाट कार देन इट मीन्स यू हैव अ कमांड। फिटफुल। फिटफुल का मतलब होता है इंटरमिटेंट, ठीक है। फिटफुल यानी कि इंटरमिटेंट, ठीक है, यानी कि जो उस पोजीशन को फिट करे, ठीक है, योग्य, इन शॉर्ट योग्य। फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का मतलब होता है इंस्टिगेट, ठीक है। फॉर्मेंट का मतलब होता है इंस्टिगेट, और इंस्टिगेट का क्या मतलब होता है? इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, भड़काना, ठीक है, किसी को प्रोवोक करना। हाँ एक और वर्ड याद आ गया, देखो, प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब भी क्या होता है? भड़काना, ठीक है, उकसाना जानबूझकर। फ्लेयर। फ्लेयर के बॉल पेन्स आते हैं, है ना। फ्लेयर का क्या मतलब होता है? फ्लेयर का मतलब टैलेंट। जिसे आपने पेन्स देखे होंगे जो फ्लेयर के आते हैं, फ्लेयर के पेन्स आते हैं, बॉल पेन्स, तो क्या दर्शाते हैं कि आपके पास टैलेंट है, ठीक। फ्लेयर मीन्स टैलेंट। ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री, जैसे बाय वन बाय टू ग्रेटिस। ग्रेटिस भी कई जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे हम बाय वन गेट वन फ्री बोलते हैं, वैसे ही बाय वन गेट वन ग्रेटिस, इस तरीके से। हैगल। हैगल का मतलब होता है बार्गेन करना। व्हाट डू मीन बाय हैगल? हैगल का मतलब होता है बार्गेन, यानी कि बार बार, सॉरी, हैगल। हैगल कैसे याद रखेंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे कि हैगल करना, मैम डोंट हैगल प्लीज़, डोंट हैगल, डोंट बार्गेन, डोंट हैगल। हैगल जैसे एक इमेज फॉर्म करिए अपने माइंड में कि हैगल मतलब बार बार ऐसे बोलना है, कह रहे भैया थोड़ा 10 कम कर दो, 5 कम कर दो, नहीं ऐसा करके तो बार्गेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हुडविंक। हुडविंक, देखो विंक का मतलब तो आप समझते हैं, विंक का मतलब जैसे कि आँख मारना, और हुडविंक यानी कि हुडविंक जैसे कि आँख मारना। तो आँख मारना यानी डिसीव करना है। जब भी हमने ऊपर और देखे थे वर्ड्स, कौन कौन से देखे थे?
आँख मारना यानी कि डिसीव करना, धोखा देना। अभी हमने ऊपर कौन से देखे थे, डिसीव जैसे कि ड्यूप, स्विंडल, चीट, है ना। और बिरेफ्ट नहीं, बिरेफ्ट का मतलब डिप्राइव्ड होता है। एक और कहता है चीट स्कूल्ड, ठीक है, चीट स्कूल्ड हो गया। डिसीव का मतलब ड्यूप, स्विंडल, ठीक है, चीट। और चीट के एक और क्या था, चीट का है, चीट का क्या था, बिगाइल, बिगाइल या बिगाइल का मतलब होता है चीट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज हैम्पर। हैम्पर का मतलब एम्पेड है, यानी कि जो भी डिफिकल्टीज या हर्डल्स किसी के रास्ते में आता है, बाधाएं, ठीक है, इनको लिख सकते हैं आप बाधाएं, बाधाएं, ठीक है, इनको बोलते हैं हर्डल्स। और इसके लिख सकते हैं हर्डल्स, HURDLES, हर्डल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है बाधाएं, जो भी किसी आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें हैम्पर या एम्पेडे बोलते हैं, ठीक है। फिर ग्रॉस, ग्रॉस का क्या मतलब होता है, कंप्लेंट, सिंपली ग्रॉस का मतलब होता है कंप्लेंट। फिर ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है काइंड, बी ह्यूमन, बी ह्यूमन बोलते हैं, बी ह्यूमन, बी ह्यूमन यानी कि बी काइंड, यानी कि दयालु रहें हमेशा। हियर से, हियर से का क्या मतलब होता है, र्यूमर, हियर से यानी कि कहीं सुनी बात, कहीं सुनी बात, हियर से हम हिंदी में बोलते हैं ना अक्सर कि यह तो कहीं सुनी बात है, सच्चाई नहीं है इसमें, सिर्फ कहीं सुनी बात है, यानी कि एक अफवाह है, र्यूमर है, इसको क्या बोलते हैं, र्यूमर का क्या मतलब होता है, अफवाह। नेक्स्ट इज इंडोलेंट। इंडोलेंट का क्या मतलब होता है, लेजी, ही इज़ वेरी इंडोलेंट, ही इज़ वेरी इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब लेजी यानी कि आलसी। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का क्या मतलब होता है, फॉल्टलेस। इम्पेकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, यानी कि जिसमें कोई त्रुटि ही ना हो, त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हिज परफॉर्मेंस वॉज इम्पेकेबल, हिज परफॉर्मेंस वॉज इम्पेकेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्यूलर। इंस्यूलर, इंस्यूलर का क्या मतलब होता है, नैरो माइंडेड। इंस्यूलर का मतलब होता है नैरो माइंडेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि छोटी सोच रखता है। तो ही इज़ वेरी इंस्यूलर। मिस्टर राम इज़ वेरी इंस्यूलर, ठीक है, मिस्टर राम इज़ वेरी इंस्यूलर यानी कि ही इज़ वेरी नैरो माइंडेड, बहुत ही छोटी सोच वाला व्यक्ति है। इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस का क्या मतलब होता है, हार्मलेस, यानी कि जिससे हमें कोई खतरा ना हो। इनॉक्यूअस का क्या मतलब होता है, हार्मलेस, जिससे हमें कोई खतरा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, एक्सेसिव, यानी कि जो अधिक मात्रा में है। इनऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, एक्सेसिव, जो कि अधिक मात्रा में है, ठीक है। आज के लिए 40 वर्ड्स काफ़ी हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज करें और याद करते रहें, ठीक है। थैंक यू।